नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी किताब जो आपके पैसों की सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती है। इस किताब का नाम है मनी वर्क्स द गाइड टू फाइनेंशियल लिटरेसी। लेखक है अभिजीत कोलकर। इस किताब के 7 सबक आपको पैसों की अच्छी नॉलेज देंगे। पहला सबक, पैसों की सोच बदलो। किताब की शुरुआत एक बड़े सवाल से होती है, क्या आप पैसों को सिर्फ खर्च करने की चीज मानते हो या इसे अपने लिए काम करने का जरिया? ज्यादातर लोग महीने की सैलरी का बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं और जो बचा उसे सेविंग में डाल देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सेविंग से आप सिर्फ सुरक्षित रहते हो, अमीर नहीं बनते। क्योंकि महंगाई यानी इन्फ्लेशन आपके पैसों की असली वैल्यू हर महीने 7% घटाती है। तो समाधान क्या है? निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। याद रखो, पैसा बैंक में सोकर नहीं बढ़ेगा, उसे काम पर लगाना रहेगा। दूसरा सबक, सेविंग और कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का जादू। किताब कहती है, पहले बचत करो फिर खर्च। चाहे जितनी भी कमाई हो, उसमें से थोड़ा हिस्सा सेविंग और निवेश में डालना जरूरी है। यहाँ आता है सबसे बड़ा जादू, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज पर ब्याज। मान लो आपने 1000 रुपये निवेश किए। पहले साल 10% ब्याज से 1100 बने। दूसरे साल ब्याज सिर्फ 1000 पर नहीं बल्कि 1100 पर लगेगा। यही सिलसिला चलता रहेगा और सालों बाद वही छोटी रकम लाखों और करोड़ों में बदल सकती है। इसलिए किताब कहती है, निवेश जल्दी शुरू करो, वक्त ही सबसे बड़ा हथियार है। तीसरा सबक, फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग। अब सवाल है, शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले बनाओ बजट, यानी हर महीने लिखकर रखो कि पैसा कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है। इससे आपको साफ पता चलेगा कि कौन से खर्च जरूरी हैं और कौन से फालतू। साथ ही हर इंसान को बनाना चाहिए अपना इमरजेंसी फंड। कम से कम 6 महीने का खर्च आपके पास जमा होना चाहिए, ताकि किसी भी अचानक परेशानी, बीमारी, नौकरी छूटना या बड़े खर्च से आप सुरक्षित रहो। और एक और जरूरी चीज, नेटवर्थ। नेटवर्थ इक्वल्स आपकी कुल संपत्ति में से आपके कर्ज के मूल्यों को हटा दो। हर साल इसे ट्रैक करो और कोशिश करो कि आपका नेटवर्थ लगातार बढ़े। चौथा सबक, बीमा और कर्ज की समझ। दोस्तों, जिंदगी अनिश्चित है, इसलिए बीमा यानी इंश्योरेंस हर परिवार के लिए अनिवार्य है। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस आपको और आपके परिवार को भविष्य की परेशानियों से बचाते हैं। लेकिन याद रखो, इंश्योरेंस निवेश नहीं है, ये सिर्फ सुरक्षा है। अब बात करते हैं कर्ज की। किताब कहती है, कर्ज 2 तरह का होता है। अच्छा कर्ज जो आपकी संपत्ति या आय बढ़ाए, जैसे घर का लोन या बिजनेस लोन। बुरा कर्ज जो सिर्फ खर्च बढ़ाए, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल या बेवजह EMI। अगर आप कर्ज में हो तो सबसे पहले हाई इंटरेस्ट लोन चुकाओ। धीरे धीरे कर्ज से बाहर निकलो और डेट फ्री जिंदगी जीने की कोशिश करो। 5वां सबक, निवेश के रास्ते। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण चीज, इन्वेस्टमेंट्स। किताब बताती है कि निवेश के कई रास्ते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स सुरक्षित लेकिन कम रिटर्न। गोल्ड और रियल एस्टेट परंपरागत लेकिन लंबे समय के लिए अच्छे। शेयर मार्केट ज्यादा रिटर्न लेकिन रिस्क भी ज्यादा। म्यूचुअल फंड्स आसान, डाइवर्सिफाइड और आम लोगों के लिए बेहतरीन। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी है अलग अलग जगह निवेश करना, यानी अपने सारे पैसे अलग अलग जगह पर निवेश करो। जैसे थोड़ा इक्विटी, थोड़ा डेट, थोड़ा गोल्ड। ये मिक्स सबसे सुरक्षित तरीका है। छठा सबक, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड। किताब कहती है, शेयर मार्केट में धैर्य ही सफलता की चाबी है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये जुआ हो सकता है, लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए अच्छे शेयर खरीदते हो तो ये सबसे बेहतरीन निवेश साबित हो सकता है। और अगर आपको शेयर मार्केट समझना मुश्किल लगे तो आपके लिए है म्यूचुअल फंड्स। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से आप हर महीने छोटी रकम डालकर बड़ा धन बना सकते हो। ये तरीका सबसे सुरक्षित और आसान है। 7वां सबक, धोखाधड़ी से सावधान। किताब हमें चेतावनी देती है, तेज और गारंटीड रिटर्न के लालच में मत पड़ो। पॉन्जी स्कीम्स, पिरामिड स्कीम्स और फर्जी कॉल्स हर जगह मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर मिलने वाले डबल पैसा ऑफर्स भी धोखा ही होते हैं। याद रखो, अगर कोई स्कीम बहुत अच्छी लग रही है तो शायद वो असली नहीं है।
तो दोस्तों, मनी वर्क्स हमें सिखाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाना मुश्किल नहीं है, बस सही आदतें चाहिए। ऐसे ही फाइनेंशियल एजुकेशनल वीडियोस आगे भी देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल यशराज सिंह वायती को।